ओम नमः सिद्धे। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युते ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। मद्रास प्रतापगढ़ के चातुर्मास में सन 1978 में, इसी सन 1968 में आचार्य श्री शिवसारी महाराज वहां पर विराजमान थे। प्रातः काल से लेकर के और सायंकाल तक मध्याह्न की सामयिक से अतिरिक्त बाकी समय तक प्रायः अध्ययन अध्यापन ही चलता रहता था। मैं वहां पर हमारे साथ जो सन 1967 से जो तनावत से मोतीचंद और यशवंत आ गए थे, और वहाँ मेरे साथ में कुमारी सुशीला जो आचार्य के प्रसाद की सुपुत्री थी कलकत्ते की, और उनकी धर्मपत्नी बसंती बाई, और ब्रह्मचारिणी कुमारी सीता जो अभी आरिका श्रीमती है स्वर्ण में, और भी कुमारी कला, कुमारी कनक आदि, और एक गेंदीबाई आदि अनेकों ब्रह्मचारियां और मेरे पास रहकर अध्ययन सब कर रही थी। मैं उस समय शास्त्री के कोर्स का अध्ययन करा रही थी। कुमारसार जीव कांड, कर्म कांड, राजवार्तिक आदि और आदि का अध्ययन चलता था, और बहुत ही सब प्रसन्नता से से भाग लिया करते थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य आए, और उन्होंने जो यहाँ देखा कि माता जी ऊंचे ऊंचे ग्रंथों का अध्ययन करा रही हैं, पूछा आपने कब पढ़ा था? मैंने कहा था अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और पढ़ रही हूँ। हंस पड़े और बोले तो आपका बहुत बड़ा पूर्वजन्म का संस्कार है, देन है। और उस समय मैंने संस्कृत में कुछ स्थितियां भी बनाई थी जो पहले छप चुकी थी। श्रवण गोल में भी कुछ स्थिति बनाई थी, जैसे वंदना, समेशकर वंदना आदि, चंद्रपुरी स्तुति आदि सोलापुर में, और अनेकों स्तुतियां पहले की थी। तो मैंने कुछ स्तुति उनके सामने रखी। पंडित जी से व्याकरण और छंद के अनुसार आप देखे कोई कमी? पंडित जी ने आद्यपान देखा और बोले अरे तो आपकी सब पुरानी रचनाएं हस्तलिखित कापियों में थी, कुछ छपी हुई भी थी। वर्धमान शास्त्री ने, सोलापुर के वर्धमान शास्त्री ने कुछ पुस्तकें छपाई थी सोलापुर में, और उसके पहले भी स्वर्ण बिरबल से बाहुबली स्तोत्रादि ले आए थे, उन्होंने छपाया था। और कन्नड़ में भी मैंने 12 भावना बनाई थी, और भद्रबाहु स्वामी की स्तुति, बाहुबली स्वामी की स्तुति आदि वो भी जो है वो सब प्रकाशित पंडित वर्धमान शास्त्री प्रकाशित किया करते थे अपने प्रेस से। वहां पर जो है इन सब स्तुतियों को कुछ छपी हुई थी, बिना छपी देखकर पंडित पन्नालाल जी ने आद्यपान देखा और बोले इसमें तो मतलब व्याकरण की कोई कमी है न छंद की। बहुत अच्छा लगा। और आरिका विस्तृत मंत्री थे, बोले जो नीरज की बहन सतना की थी, संघ की थी, संघ में क्या इनसे कुछ अध्ययन करके और काव्य बनाना, कविता बनाना, छंद बनाना संस्कृत में, और संस्कृत में बोलना पढ़ना आदि सीख लो। उन्होंने कुछ शुरू भी किया, लेकिन 2-4 श्लोक बनाए, फिर उन्होंने कहा बहुत कठिन है, छोड़ दिया, बोले मेरे बस का नहीं है। तो पंडित पन्नालाल जी बहुत ही प्रभावित होते थे, और उस समय एक संस्मरण विशेष याद आता है कि हमारे जन्मदात्री माँ मोहिनी और पिता छोटेलाल जी और उनके पुत्र कैलाश चंद और उनकी पत्नी चंदा और एक बालिका कामनी, रविंद्र, ये सब आ गए थे वहां पर। 1 महीने तक इन लोगों ने चौका किया। जौहरी सेठ मोतीलाल जी जौहरी ने अपने कोठी में ठहराया था इन्हें, और उस समय कलकत्ते से चांद जी बढ़ियाचार्य आए हुए थे कमरों में, दोनों चौके आस पास थे। तो एक दिन चांद जी बढ़ियाचार्य के यहाँ मेरा आहार चल रहा था, और पिता जो थे वो भी कुछ लेकर आगे पास से चौके से आहार देने में बार बार बोले माता जी ये तो लेना ही पड़ेगा, माता जी ये तो लेना ही पड़ेगा, आग्रह कर रहे थे। तो
चांदमल जी बढ़ जाते बहुत हंसे और बोले, देखो सेठ जी, एक बार तुम बेटी कह दो, कह दो बेटी है ले लो, मैं दिला दूंगा। तो खूब हंसे, बोले नहीं मैं बेटू कैसे कह दूं, जगत की माता बन गई जब इन्होंने घर छोड़ा है से, और जगत की माता बन गई, जगत का कहता हूँ, अभी मेरी बेटी और पिता का क्या संबंध है। सब लोग आश्चर्य करने लग गए और उन्होंने कहा नहीं मैं बेटी नहीं कह सकता, मैं बेटी नहीं कह सकता, मेरी बेटी नहीं है, अब बेटी का मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि हारिका है और जगत की माता है, माता माता ही करते थे। अंतिम क्षण तक जो कहते रहे हैं, मैंने सुना है सन 69 में जब जयपुर में थी कि मेरी माता को दर्शन करा दो, मेरी माता के दर्शन करा दो आदि। तो बात यही है कि मुझे स्मरण हो आता है कि माँ मोहिनी ने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए थे आचार्य शिवसार जी से, और उस समय कुएं का ही पानी पीती थी, छोटी सुविधा भी होती थी, लेकिन बहुत दृढ़ता से पालन करती थी। और उस समय जो कामनी थी संग में, मैंने उसको रखने का प्रयास किया। इसके पहले महीने भर वो रहे, पिताजी आकर पास बैठते, कुछ ना कुछ, कभी वह अकेली जरा सी बैठ जाती तो आकर कुछ ना कुछ कहते और कोई ना कुछ पूछना चाहते, कुछ ना कुछ घर की समस्या भी रखते और भी कुछ बोलते, कुछ भी कहते। मैं मौन रहती, बिल्कुल बोलती नहीं, एक शब्द नहीं बोलती थी। और जब कामनी को रखने की बात आई तो मैंने आग्रह किया, तो बोले बहुत स्वार्थी हो माता जी, आप बहुत स्वार्थी हो। 1 महीना हो गए मैं इसमें आकर कुछ भी कहता हूँ, कुछ भी सुख सुख कहता हूँ, पूछता हूँ, तो आप एक शब्द नहीं बोलती हो, मौन रहती हो, और अब कामनी को रखने के लिए कहती हो और अब बोलने लग गए, मुझे समझाने लग गई। है वो जबरदस्ती कामनी को गोद में लेकर बिठा करके जबरदस्ती वापस ले आए। अब बोले अब कभी मैं, मोहनी से बोले, माता से बोले कि अब कभी मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, वहां तो मेरी बेटियों को रख लेगी। देखो एक मनोहती को रख लिया, उसको मूंड दिया, उसके केस नोच दिए, मैं अब नहीं ले जाऊंगा। खैर मोही बहुत थे, लेकिन योग देखो, उस कामनी की 2 कन्याएं आज हमारे संग में हैं, कुमारी सारिका और कुमारी दीपा। दोनों कन्याएं संग में ब्रह्मचर्य लेकर के और धर्माराधना कर रही हैं, को अध्ययन आदि करती हैं, कराती हैं और सभी कार्यक्रमों में अच्छे तरह से भाग ले रही हैं। और कामनी भी समय समय पर आकर के धर्म लाभ देती रहती है। तो बात यही है कि ये संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से माँ मोहिनी ने जो अपने कहते हैं ना अमृत पिलाया था, दूध के साथ अमृत पिलाया, वो जो भक्तामर आदि का पाठ करते करते जब दूध पिलाती थी, और तो पंडित लोग हंसते थे, कहते थे माँ अम्मा जी तुमको जो है पाप लगता है, भक्तामर बोलती हो और काम कर रहे हो घर का, कहीं दूध पिला रही हो बच्चों को, कहीं कुछ कर रही हो, कहीं कुछ कर रही हो, कहीं रोटी बना रही हो, कहीं बर्तन मान रही हो, बर्तन साफ कर रही हो। तो कहते नहीं पाप नहीं लगता है, ये हमारा भोजन अमृत बन जाता है, रसायन बन जाता है। तो सचमुच में ये भोजन रसायन और अमृत बनाकर जो उन्होंने खिलाया, आज वही संस्कार है। आज हमें प्रसन्नता हो रही देख करके महमूदाबाद के लोगों को कि जिनकी गांव की वो माता मोहिनी महमूदाबाद की बेटी थी ना तुम्हारे, तुम लोगों को उसके नाज है, गौरव है। तो बात यही है कि उन्होंने जिस पिता से दहेज में जो पद्मनंदी पंच विशेषता पाई थी और जिसका स्वाध्याय करके बचपन से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, और बचपन से मुझे वैराग्य हुआ। जब मुझे टिकैत नगर में लोग बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग समझाने आते थे, पंडित वो विद्वान श्रेष्ठी पन्नालाल जी, बाबूलाल जी आदि बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग, और कहते क्या अभी तो जिसकी बात के छोटी सी हम नहीं घर से जाने देंगे, तो हम उन्हें पद्मनंदी पंच विशेषता के काव्य सुनाने लगती, श्लोक सुनाने लगती, उन्हें समझाने लगती। तो कहते मैं इन्हें क्या समझाऊंगा, ये तो मुझे समझा देगी। तो बात यही है, पद्मनंदी पंच विशेषता दहेज उनका उनके लिए वरदान बना, मेरे लिए वरदान बना। घर में सभी आज जो चंद्रावती है, रविंद्र कुमार है, सबने उसका स्वाध्याय करके कुछ ना कुछ पाया है, अमृत पाया है। तो बात यही है, मैं तो सभी को प्रेरणा दूंगी कि अपनी अपनी बेटियों को दहेज में एक एक ग्रंथ अवश्य दो और ग्रंथों को विस्तृत भी करो। बात यही है कि ये ज्ञानामृतम भोजनम, भगवंतों की वाणी ऐसी है जो आत्मा को परमात्मा बनाने की सन्मुख ले जाती है। आज उस अध्याय का फल मैंने पाया है, और जो माता से संस्कार मिले और जो माता मोहिनी ने भी आगे 71 में दीक्षा लेकर
इन 1971 में दीक्षा लेकर के आर्य का पद प्राप्त करके जो अपने मानव जीवन को सार्थक किया है। और हमारे रविंद्र कुमार को जो उस समय में रखना चाहती थी और चुपचाप 2 वर्ष का ब्रह्मचर्य दे दिया था, नियम दिया था कि जब व्यापार करो तो मेरे पास आकर आज्ञा लेकर जाना, फिर करना। तो आज वो भी हमारे संघ में द्वितीय पीठाधीश बनकर अद्वितीय है। और उन्होंने जो तीर्थों के कार्य किया है, अभी समय शिखर में है, समय शिखर में आचार्य सांसार धाम में जो वहाँ काम चल रहा है उसका निरीक्षण करने गए हैं। और कुंडलपुर में जो काम चल रहा था कल उसका निरीक्षण करने गए थे। तो बात यही है कि आज अनेकों तीर्थों के पीठाधीश और बड़े बड़े निर्माण आदि कार्य को करके और इतनी बड़ी भगवान ऋषभदेव को प्रकट करके और बड़ी कमेटी बना करके तमाम पूरी समाज को जोड़ करके, पूरी दिगंबर जय समाज को जोड़कर जो कार्य कर रहे हैं वो एक अद्वितीय है। तो बात यही है, ऐसे ऐसे रत्न को जिनसे मैंने पाया, ऐसी माँ मोहिनी। और सचमुच में बात यही है, आपको महमूदाबाद वालों को भी उन पर गौरव है। और आपने वहाँ कीर्ति स्तंभ भी रसमती जी का बना रखा है, रसमती कीर्ति स्तंभ भी, और आप लोग उसका गौरव करते हैं। तो बात यही है कि महमूदाबाद वालों को सबके लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, और सभी के लिए, और प्रतापगढ़ वालों के लिए खास करके आज प्रतापगढ़ की दिगंबर जय समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और साथ ही वहाँ के प्रतापगढ़ की दिगंबर मंदिरों में विराजमान सभी प्रतिमाओं को नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी प्रतिमाओं का नमन करते हुए प्रतापगढ़ की दिगंबर जैन समाज के लिए, सबके लिए, आवाल गोपाल के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये प्रतापगढ़ का चातुर्मास भी हमारा अलौकिक रहा है और वहाँ से बहुत उपलब्धियां हुई हैं सचमुच में। तो बात यही है कि आज भी जो है वो प्रतापगढ़ के संस्मरण आने को याद आ जाते, बहुत सारे हैं, बातें तो बहुत रहती हैं, सब कुछ भूल भी जाते हैं, कुछ लिखे भी हैं मेरी चर्चा में। तो बात यही है कि सचमुच में ये साधु जीवन में सभी साधु भाई समझते लोग भी वहाँ पर हैं, माता जी लोग हैं वहाँ, माता जी अनंत। अच्छा सर, जो आर्यकाएं माता है उनको मेरी प्रतिवंदना, और जो छिड़काएं हैं उनको आशीर्वाद, और सबके लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और मंदिर के भगवंतों के लिए मेरा बार बार नमस्ते। जैसे घुरा है, साफ नहीं आ रहा है। हाँ, मंदिर के दर्शन करके मन प्रसन्न होता है वहाँ। और बात यही है कि वहाँ आचार्य श्री शिवसार जी महाराज का चातुर्मास जी का द्वितीय विलक्षण बहुत विशेष रहा है। खूब हमारा प्रचंड खूब कराते थे लोगों में, और ज्योतिर्लोक आदि के बारे में मैंने खूब अध्ययन भी कराया है लोगों को। और अनेकों रचनाएं मेरी आलाप पद्धति जो उसका हिंदी अनुवाद जो पहले किया हुआ था, और अनेकों स्तुतियां जो बनाई थी संस्कृत में सब प्रकाशित हुई हैं। तो बात यही है कि मैं तो अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करती रहती हूँ। यही भावना भाती है कि भगवान हर क्षण निद्रा में भी भगवान की भक्ति बनी रहे, और भगवान का स्मरण बना रहे, वही संस्कार बने रहे, और प्रति क्षण प्रति समय भगवंतों की भक्ति से मन ओतप्रोत रहे। अभी हमारे 2 दिन पूर्व जय झोला की स्वाध्याय में एक प्रकरण आ गया कि सोते जगते खाते पीते आदि महामंत्र नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। जय झोला में आया है, बड़े बड़े झोलादि ग्रंथों में पढ़कर मन बहुत प्रसन्न हुआ। यद्यपि पहले भी स्वाध्याय अनेकों बार किया है, लेकिन पुनः पुनः स्वाध्याय करके कोई ना कोई बात दिमाग में फिर नए सिरे से आ जाती है। तो बात यही है, महामंत्र नमोकार मंत्र हर क्षण आप लोग जपते रहें, और कुछ न कुछ स्वाध्याय करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। प्रतापगढ़ के सही मंदिरों को कोटि कोटि नमन, जिन मूर्तियों को कोटि कोटि नमन, और वहाँ के सभी साधुओं के प्रति, माताजियों के प्रति मंगल शुभकामना, और सभी साधुओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप महमूदाबाद वालों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद।